हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और ए क्या हिला रहे हैं? आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं कि डेबिट और वाउचर होता क्या है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए बताया जा रहा है। अरे यार उधर क्लास चल रहा है तो उधर आओ, तो आज हम लोग सीखने वाले डेबिट और वाउचर और इसके लिए शॉर्टकट की Alt+F5। देखो बताया जा रहा है, इसमें समझाया भी जा रहा है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया है गुड्स, किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें किसमें करनी होती है, डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है, अर्थात परचेज रिटर्न। बोला गया है परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी में प्राप्त होता है, मतलब खरीदते समय जो आईटीसी हमको मिलता है, टैक्स देते हैं, वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। थोड़ा एक्टिविटी कम दिखाओ, बगल में है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हम लोग खरीदते समय आईटीसी क्या करते हैं, मिलता है, वह वापस करते समय आईटीसी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्या इसके लिए रूल है, तो मैंने आपको बताया था। आप बताइए, खरीदते समय दे दिए आपने 100 रुपए टैक्स, तो आईटीसी हो गया। अब और वापस करते समय मान लो 50 रुपए का टैक्स वापस हो गया, तो वापस होगा कि नहीं होगा, 100 रुपए से माइनस हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा है आपको कि जो हम खरीदते समय जो हमको आईटीसी प्राप्त होता है, वो रिटर्न करते समय क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। कहा जा रहा, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीसेस, ध्यान देना, परचेज कर रहे हैं 10 पीसेस, क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम, किससे, लेनोवो एलटीडी से। एक का रेट क्या है, 24,500। इनवाइस नंबर है 445 और बताया जा रहा है सेंट्रल टैक्स जो लागू हो रहा है 9% और स्टेट टैक्स क्या 9%। तो पहले 3 से खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद से जब वापस करेंगे इसको, तो उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डेबिट नोट वाउचर में। तो चलिए पहले खरीद लिया जाए इनसे। तो आ जाते हैं कहां पे, टैली में। विंडो प्लस डी से पूरा मिनिमाइज हो जाता है, जो भी हमारे डेस्कटॉप पे खुले रहते हैं सब। विंडो प्लस डी, जिन्हें विंडो मिनिमाइज करना है एक बार में, तो उसके बाद अपने कंपनी को ओपन करते हैं। अब कौन सा ट्रिक चाहिए जी, हाँ हाँ, ध्यान देना। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, एक परचेज का एंट्री पास करना है। इसके लिए आना है बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से क्या दबाना है, ये अपना है। परचेज बाउचर के लिए क्या, ये अपना है। अब यहाँ पे आने के बाद से पूछा जाता है सप्लायर इनवाइस नंबर। देखिए जो सप्लायर इनवाइस नंबर है, जिससे हम जो खरीद रहे हैं, देखिए क्या लिखा गया है, 445। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 445।
उसका पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं, यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे लेनवो एलटीडी से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे लेनवो एलटीडी, बना है। उसके बाद से कंट्रोल ए करके सेव। अब परचेज लेजर तो लोकल के हैं, लोकल। अब ध्यान देना, नेम ऑफ आइटम तो क्या खरीद रहे हैं जी, 10 पीसेस लेनवो 100, नहीं लेनवो ठीक है, खरीद रहे हैं जी 56 डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लेनवो, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे रखना है हमको, चलो 100 पे रख लेते हैं। क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं, 10 पीस, तो 10 किया। रेट कितना है 24,500, तो 24,500। उसके बाद से अब कुछ तो है नहीं, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाना है, तो बस सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, क्लियर है। अब इंटर दबा के इसको क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तुमने खरीद लिया और परचेज करना पहले से सीखे थे हम लोग। अब ये तो परचेज करना मैं क्यों सिखाया हूं, कि जिससे तुरंत आपको पता चल सके कि जो सामान हम परचेज कर रहे हैं कैसे रिटर्न करते हैं। अब देखो परचेज की एंट्री पास हो गया, अब नीचे आएंगे, ध्यान देना, जब नीचे आएंगे तो यहीं पे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न किया जा रहा है क्या, 2 पीसेस डैमेज लेनवो G56 डेस्कटॉप, मतलब किसी कारण से वो खराब था, डैमेज था, तो हम 2 वापस कर दे रहे हैं। अब बताओ वापस किसको करोगे, जिससे खरीदे हो, तो किसको वापस कर रहे हैं, 2 लेनवो एलटीडी, और अगेंस्ट इनवॉइस नंबर इतना दिया है, ठीक है, उसी अगेंस्ट इनवॉइस का नंबर करेंगे ना, और फिर से सेंट्रल टैक्स भी लगेगा और स्टेट टैक्स लगेगा। लेकिन मैंने बोला है कि जो रिटर्न वापस करते हैं खरीदी हुई, उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डेबिट नोट वाउचर का, बोलो। तो इसके लिए आएंगे, बैक आएंगे, और बैक आने के बाद वाउचर में। अब डेबिट नोट वाउचर चाहिए तो ध्यान देना, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F5। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये पे लिखा अदर वाउचर, दिख रहा है आपको, अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सबको सेलेक्ट कर लेना है डेबिट नोट वाउचर, Alt+F5 इंटर, दिख रहा है आपको। तो जैसे Alt+F5 बटन दबाएंगे तो डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया। अब पार्टी नेम, तो आप बताइए, जिससे खरीदे उसी से तो वापस करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, लेनवो एलटीडी, तो सेलेक्ट करेंगे क्या, लेनवो एलटीडी। अब इंटर, अब यहीं पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, किस अगेंस्ट इनवॉइस अगेंस्ट वापस कर रहे हो, 445, बस। और इंटर आने के बाद, करने के बाद से हाँ लेजर अकाउंट, तो यहाँ पे बनाएंगे Alt+C और बनाएंगे परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न कर रहे हैं, और अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पे जीएसटी चाहिए ना, तो एप्लीकेबल, और क्या करेंगे हम लोग, गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद से नेम आइटम वही है, लेनबो, कितना खरीदा था अभी 10, कितना वापस कर रहे हैं 2, तो शॉप में तो कितना कर देंगे 2, तो रेट वही ले लेगा, बस इंटर दबाएंगे, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब देखिए इसके रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको, हो गया बाबू। अब देखो बैक आएंगे, क्लियर है सबको। अब यहाँ पे आने के बाद से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अब रिपोर्ट हम चेक करते हैं रियल में क्या हुआ है, तो आ जाते हैं। इसके लिए कहाँ पे आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए पढ़ाया था ना हमने, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, उसके बाद अब हमको ध्यान देना है, परचेज वाला जो रिकॉर्ड दिखेगा वह कहाँ दिखेगा, जीएसटी R2 में, और सेल वाला R1 में, तो 2 पे आएंगे, तो ध्यान देना, तो समझे। तो देखो परचेज अभी तक कितना क्वेश्चन किया है, 4, तो टोटल देखो टैक्स जो हमारा आईटीसी कलेक्ट हुआ कितना हुआ, 75,627 रुपया।
लेकिन अभी रिटर्न कितना कर दिया है, एक क्वेश्चन। कितना का टैक्स रिटर्न हुआ है, 8820 रुपया। तो देखो अब आईटीसी कितना प्राप्त था, 75,627, और अभी रिटर्न कितना हो गया, 8,820। तो जो बचा कितना है, क्लियर है आपको। तो मैं यही बता रहा हूं कि खरीदते समय जो आईटीसी बढ़ जाता है, जैसे उसको रिटर्न करते तो आईटीसी हमारा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, घट जाता है। तो बताओ अभी कितना था, 75, अब कितना आ गया, 66। क्लियर है सबको। तो ऐसे ही जब कोई सामान खरीदते हैं और जब उसको वापस करते हैं तो ऐसे ही एंट्री किया जाता है और ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है सबको। तो यही बोला गया है कि आपको यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होगा, जिसका ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा, चित्र के अनुसार। ठीक है, देखो यहाँ माइनस हो रहा है, कितना दे रहा है, 8820 हो रहा है ना, देखो। क्लियर है सबको। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, इसके बारे में समझाया जा रहा है, तो जितना पीस खरीदा है बेचा है। तो अब आगे आते हैं और अगला ऑप्शन क्या है, क्रेडिट नोट वाउचर। हाँ, इसमें क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, सुन लो। जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो सेल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वही खरीदी हुई, सुन लो, जब कोई गुड्स क्या करते हैं हम लोग, सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो किसमें रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वाउचर में। लेकिन वही खरीदी हुई वस्तु हम वापस कर देते हैं, किसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर में। तो यही आपको समझाया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। क्या समझाया रहा है, ध्यान देना। बोला जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, तो यह सेल क्या कहलाता है, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न होने पर हमें क्या होता है, कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सेल रिटर्न की एंट्री हमें किसमें इशू करनी होती है, क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है जी, कलेक्ट करते हैं हम लोग। लेकिन आप बताओ जो वापस करेंगे तो माइनस होगा ना। इससे बताया जा रहा है लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाता है। लेकिन जब हम कस्टमर यही गुड्स हमें वापस कर देता है तो क्या हो जाता है, लायबिलिटीज घट जाता है। तुमने बताया था आपको ना, जो गुड्स हम लोग अपने कस्टमर को बेचते हैं और जितना टैक्स लेते हैं वही हमारे व्यापार के लिए टैक्स लायबिलिटीज होता है। लेकिन वही वापस हो जाएगा, तो जब बेचते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है, और जब वापस सामान ले लेते हैं तो वही घट जाता है। तो कैसे होता है, तो चलिए इसका भी एग्जांपल दिया गया। क्या दिया है, समझो। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज। रेट क्या है, 26,000। मतलब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, क्या सोल्ड कर रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप जो खरीदे। कितने में खरीदा था, 24,000 में। कितने में बेच रहे हैं, 26,000 में। इनवाइस नंबर है B2B004। क्लियर है। वह वैसे दे दिया क्योंकि जरूरत इसका है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो पहले सेल का एंट्री पास करते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं और बैक आते हैं। कहाँ आएंगे, वाउचर में। वाउचर में आने के बाद सेल वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F8। तो F8 बटन दबाएंगे और कह रहा सेल, सेल B2B है B2C जी, B2B। लोकल या इंटर स्टेट, लोकल। अब पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं हम, हाईटेक वर्ल्ड। तो ये आप देख लेते बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है। तो क्या करेंगे हम लोग, Alt C, अंडर ग्रुप सन्ड्री, अरे कस्टमर है, डेबिटर्स होगा। जहाँ के हो डिटेल भर देंगे और जीएसटी नंबर भी डाल देंगे। इसको क्या करना है अब, नेम ऑफ आइटम। तो आइटम नेम में क्या दिया है, जो बेच रहे हैं हम लोग, वो बेच रहे हैं लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो क्या करेंगे हम लोग, लेनोवो कितना पीस बेच रहे हैं जी, 8 पीस। चलो माइनस में जाएगा 1 पीस, क्योंकि वहां पे माइनस वापस कितना 8 ले लेते हैं। रेट क्या है,
26,000। बोलो, अपने आप जीएसटी आ गया, बोलो। लेकिन हमारा देखो जो बिल नंबर जनरेट हुआ है वो क्या हुआ है, B2B006, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आया है। तो परेशान नहीं होंगे, जो तुम लोग का आएगा वही नंबर डाल लेना ओरिजिनल में। कंट्रोल ए, सेव हो गया। अब देखो वही सामान जो हम बेच रहे हैं वो हमारा कस्टमर वापस कर रहा है अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये बिल हमेशा जनरेट नहीं करते हैं ना। देखिए जब बनाना हो तब जनरेट करेंगे। नहीं, अमाउंट नहीं बढ़ेगा, उसके लिए फिर से वो लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना पड़ता है। तो कैसे जनरेट करना है बताऊंगा, एक अलग से ऑनलाइन जनरेट करना पड़ता है, ऑफलाइन से काम माना गवर्नमेंट नहीं मांगता है। नहीं सब यस का मत करो। चलो यहाँ पे आते हैं और देखो यहीं पे क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन कि 2 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न कर रहे हैं 2 पीसेस, क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप अगेंस्ट इनवॉइस नंबर B2B00, मतलब जिस अगेंस्ट के, मतलब जिस बिल नंबर से हमने क्या किया था, बेचा था, उसी बिल के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। तो चलिए कितना वापस हो रहा है, 2 पीस। तो इसके लिए फिर से टैली में आ जाएंगे और आप बताइए क्रेडिट और वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt + F6। तो दबाएंगे Alt + F6। अब देखो पार्टी नेम तो लेंगे हाईटेक, कंट्रोल, हाँ यहाँ पर ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा है, क्या डालेंगे, B2B-006 था, ये था ना, सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बस यहाँ पे Alt C करेंगे, क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अंडर ग्रुप सेल से कम, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स, आइटम जी। तो लेनोवो ले लेते हैं, कितना वापस हो रहा है, 2 पीस, उतना ही रेट रहेगा ना बस। अब यहाँ पे लगाएंगे सेंट्रल, उसके बाद स्टेट टैक्स आ गया। अब इंटर नो और रेफरेंस नंबर वही है। अब देखो फिर से बैक आते हैं और बैक आने के बाद कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, वो रिपोर्ट, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, उसके बाद R1। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने समरी जीएसटी नंबर डाला है तो बाय डिफॉल्ट हमारा आया है, लेकिन उसको वापस भी हो जाना चाहिए। ठीक है, यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने नंबर